नमस्कार दोस्तों, वेवन विद हरिओम में आपका हार्दिक स्वागत एवं नंदन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 15वें वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। कितने ईयर का होता है? तो 5 वर्षों का कार्यकाल होता है, 5 ईयर का। ठीक है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है। तो 5 वर्षों के लिए होता है। साथ ही साथ आप इसका वर्णन कहाँ पे किया गया है? तो अनुच्छेद 280 में किया गया है। आर्टिकल 280 में इसे आइडेंटिफाई किया गया है, इसके बारे में इसे बताया गया है। क्लियर हो गया? कहाँ बताया गया है? आर्टिकल 280 के अंतर्गत बताया गया है। और यह एक मतलब वित्त आयोग का गठन एक संवैधानिक निकाय के रूप में हुआ है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है? संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष और इसका आर्टिकल 280। और ये कैसी बॉडी है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये आपके बेसिक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ अभी कि जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ से यूपीएससी व स्टेट पीसीएस दोनों जगह एग्जाम बन सकता है। जब स्टेट पीसीएस बनाएगा तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन होगा, 1 लाइनर पे चला जाएगा। या बैंक एसएससी रेलवे जब बनाएंगे तो और छोटा, जैसे कितने वर्ष का कार्यकाल होता है, कौन सा अनुच्छेद है, ये कैसा निकाय है। लेकिन जब यूपीएससी पूछेगा तो इसी चीज को कई स्टेटमेंट टाइप से पूछेगा, करंट अफेयर के साथ अटैच करेगा। तो करंट अफेयर पे भी बात करेंगे इससे रिलेटेड, और इसके बेसिक पे भी। तो आगे बढ़ते हैं। यह एक अर्ध न्यायिक संस्था है। कैसी संस्था है? यह एक अर्ध न्यायिक संस्था है। ठीक है, इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है। भारत में वित्त आयोग का गठन जो है, वित्त आयोग अधिनियम 1951 1951 के अंतर्गत किया गया है, जिसमें 1993 में भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग का भी गठन किया जाने लगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा इसके जो है 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, कुल मिला के कितने हो गए? 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य, कुल मिला के 5 हो गए। जिसमें से 2 सदस्य जो होते हैं वो पूर्णकालिक होते हैं, मतलब अस्थाई होते हैं, और जो 2 होते हैं वो अंशकालिक होते हैं, मतलब वो फिक्स नहीं होते हैं। इनकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? इनके स्थापना का उद्देश्य भारत के केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच वित्तीय या वित्त संबंधी जो भी बातें हैं उनको क्या करना? आइडेंटिफाई करना, उनको परिभाषित करना। मतलब वित्तीय लेन देन जो आपस में होता है केंद्र राज्य के बीच, जो रिलेशन उसके अकॉर्डिंग उसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है। 15वां वित्त आयोग केंद्र व राज्यों के बीच कर हस्तांतरण, ध्यान देना यहाँ पे टैक्स, कर हस्तांतरण पर एक निष्पक्ष फार्मूला तैयार करने में लगा हुआ है। यहाँ पर ध्यान यह देना, जो 14वां वित्त आयोग था, कौन सा नंबर का? जो 14वां वित्त आयोग था, 14th जो है फिनांस कमीशन था, उन्होंने राज्य की भागीदारी को 32% से बढ़ाकर कितना कर दिया था? 32 से सीधा बढ़ाकर के 42% कर दिया था। इससे राज्यों को पर्याप्त सुविधा मिल गई थी। इस हस्तांतरण में 27.5% जनसंख्या, 15% क्षेत्र, 7.5% वन क्षेत्र और 50% आय को आधार रखा गया था। किसी राज्य की विशेषता के आधार पर किसी प्रकार के अनुदान की व्यवस्था नहीं की गई थी। मतलब राज्य की विशेषता के आधार पर उनको ग्रांट देने की व्यवस्था नहीं की गई थी। जहां तक अगर उत्तर पूर्वी राज्यों की बात किया जाए, उनकी विकास की योजना स्पष्ट रूप से एक विशेष दर्जे की मांग करती है, क्योंकि इनका रहन सहन, इनका स्ट्रक्चर, वहाँ की समस्याएं एक जो सामान्य राज्य से क्या होती हैं? अलग होती है। इसके कई कारण हैं। इन राज्यों में केंद्र द्वारा अनुशंसित कई योजनाएं चल रही हैं। इन योजनाओं के खर्च का बड़ा भाग राज्यों को ही वहन करना होता है। जैसे सर्व शिक्षा अभियान के लिए केंद्र से मिला अनुदान पर्याप्त नहीं होता। इसी तरह की अनेक केंद्रीय योजनाएं निधि के अभाव में अधूरी छोड़ दी गई हैं। उत्तर पूर्व के पहाड़ी राज्यों में सड़क निर्माण का खर्च अधिक होता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों में यही समस्या आ रही है सबसे बड़ी। क्षैतिज हस्तांतरण के दौरान उत्तर पूर्वी राज्यों को प्राकृतिक आपदाओं का भी अधिक सामना करना पड़ता है। अब देखो, उड़ीसा में बार बार आते हैं, दक्षिण और जो पश्चिम बंगाल है वहां पे अभी भी देखो तूफान आया। ठीक है, बार बार वहां पे समस्याएं आती हैं। ऐसे नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी राज्य वहां पे 14वें वित्त आयोग में इस बात को संज्ञान में नहीं लिया गया था। परंतु 15वें वित्त आयोग जो 15th जो है प्लान कमीशन है, 15th जो फिनांस कमीशन है,
को इस पर ध्यान देना चाहिए। इस क्षेत्र में वन सबसे ज़्यादा है, वे वन देश भर में सबसे ज़्यादा कार्बन अवशोषण करते हैं। अगर वन क्षेत्र के लिए 10% अनुदान दे दिया जाए तो इस क्षेत्र में वन संरक्षण के लिए क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। देखिए एक्चुअली है क्या कि इन क्षेत्रों में वन ज़्यादा है और जहाँ पे वन ज़्यादा रहेंगे वो क्या करेंगे, जो है ऑक्सीजन का बहुत बढ़िया स्रोत वहाँ से होता है। अगर मान लीजिए कोई स्टेट है वहाँ पे वन कम है, ठीक है, लेकिन वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो अगर ये भी ग्रोथ करने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, पूरा पर्यावरण प्रदूषण बढ़ जाएगा। फिर अब ये क्या करेंगे, तो इसके कंट्रीब्यूट करने के लिए जो राज्य मजबूत हैं उनकी अपेक्षा जो राज्य कमजोर हैं उनको कुछ अनुदान देने की बात कही गई, ठीक है, जिससे कि वो क्या उस वन क्षेत्र को बनाए रखे, उनका संरक्षण करे, उनकी देखभाल करे। 13वें वित्त आयोग ने उत्तर पूर्वी राज्यों की स्थिति को बाकी राज्यों से अलग रखा था। इसमें जो है सकल राज्य घरेलू उत्पादन को आधार मानकर राज्यों को सामान्य और विशेष दो भागों में बांट दिया गया था। किसको मान करके, सकल राज्य घरेलू उत्पाद को आधार मान करके, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन को जो है आधार मानकर सामान्य और विशेष दो प्रकार के राज्यों में बांटा था। एक जनरल और स्पेसिफिक दो प्रकार के राज्यों में बांटा था। जो 15वां वित्त आयोग है, 15th जो है फिनांस कमीशन, 15वां वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग में जीएसटी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आदि के प्रदर्शन के आधार पर भी राज्यों को प्रोत्साहन राशि देने की बात कही गई। ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। 15वें आयोग में जीएसटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है ना, आदि के प्रदर्शन के आधार पर भी राज्यों को प्रोत्साहन राशि देने की बात कही गई है। यहाँ उत्तर पूर्वी राज्यों की आपसी प्रतियोगिता करना बेहतर होगा, मतलब इनका जो कंपटीशन होगा जो नॉर्थ ईस्ट के और राज्य हैं आपस में करें तो ज़्यादा बेटर होगा। अंतिम रूप से आयोग के ही एक सदस्य का यह कथन सही लगता है कि प्रदर्शन आधारित और आवश्यकता आधारित अनुदान में एक संतुलन बनाकर चलना श्रेयस्कर होगा। ऐसा कहा गया, क्या कहा गया, प्रदर्शन और आवश्यकता आधारित अनुदान में एक संतुलन बनाकर चलने की बात कही गई है। ये इंपॉर्टेंट की थे 15th फिनांस कमीशन के 15वें वित्त आयोग के, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको शॉर्ट में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कहीं डाउट्स बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाए कमेंट कीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, किस पर, 9452936338 पर। आपको अपना नाम और जगह का नाम लिख के भेजना होगा। हमारी टीम आपको जल्दी से जल्दी पीडीएफ प्रोवाइड करने का प्रयास करेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।